कर्टन रेजर के तौर पर हम क्योंकि इस ट्रांसमिशन को जब आगाज कर रहे हैं कि आपकी उम्मीद क्या है इस बजट से, फिर हम उसके बाद टेक्निकल डिटेल्स के अंदर जाएंगे, और ख़ास तौर पर क्योंकि IMF भी इसके साथ लिंक्ड है और आप एक ऐसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि सबसे अहम है, इलेक्ट्रॉनिक्स अब हर चीज़ की ज़रूरत बन चुकी है, तो क्या उम्मीदें आपकी इस बजट से? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट की आमद है माशाल्लाह। गवर्नमेंट ने जो है वो सजेशन लिए हैं, हमने सजेशन भेजी भी हैं उनको। वजह ये है कि सजेशन पे आमद दरामद कितना होता है, ये बेसिकली वजह है। देखिए, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक़ है, आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिकली हर आम आदमी की ज़रूरत है। ये नेसेसरी आइटम है कि कोई लग्जरीज आइटम नहीं है। इसमें जो है ड्यूटियाँ बढ़ के जो है लोगों को जो है वो उसकी प्राइसेस बढ़ना ये सरासर नाजायज़ है। हमने पहले भी दरख्वास्त की कि आप जो चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें आप ड्यूटीज़ कम करें ताकि जो लोग पहुँच में हो सकें। बेसिकली आपका हमारे यहाँ जो वैसे ही आप समझ सकते हैं बिजली कितनी महंगी है, उसके बावजूद जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री चल रही है। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि हम लोग जो है अभी तक कारोबार कर रहे हैं। जहाँ तक मैं आपको बताना चलूँ, बेसिकली हमारे ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जैसे आप एयर कंडीशनर समझते हैं, रेफ्रिजरेटर समझते हैं, वॉशिंग मशीन है, और दूसरी चीज़ें जो है वो लोकल असेंबल होती है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, असेंबलिंग होती है, पार्ट्स बाहर से आते हैं। अभी तक जो है हमने इतनी टेक्नोलॉजी जो है बना ही सके कि हम जो है सारी पार्ट्स जो है वो लोकल जो है बना सकें, और ताकि जो है उसका रॉ मटेरियल यहाँ मिले और जो है आवाम के पहुँच के अंदर हो और प्राइस जो है उसके कम हो। वजह यही है कि गवर्नमेंट टैक्सेस जो है, गवर्नमेंट के टैक्सेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा बिजली के टैरिफ ज़्यादा, जो इंडस्ट्रियाँ हैं उसका टैरिफ ज़्यादा है। इसके अलावा जो उनके टैक्सेस हैं वो ज़्यादा हैं। इसकी वजह से जो है वो खाम माल में भी इजाफा होता है और लागत जो है जो बनता है उसमें भी जो इजाफा आता है जो लोगों की पहुँच से बाहर है। हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि इसमें ड्यूटीज़ जो हैं वो कम की जाएँ, सेल्स टैक्स में जो है कमी की जाए। इसके अलावा मैं आपको मोबाइल की बताता हूँ, मोबाइल इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर वो भी असेंबलिंग करती है, पार्ट्स बाहर से आते हैं, लेकिन एक ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यूज़ मोबाइल का है। हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यूज़ आती हैं। जैसे आप गाड़ी का समझते हैं, गाड़ी भी जो है वो यूज़ आती हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं बनिस्बत जो है वो लोकल असेंबल की। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो लोकल असेंबल इतनी जो है पायदार नहीं होती। वजह यह है कि उनको प्राइस अच्छे नहीं मिलते या जो है उनकी जो है वो टैक्सेस की इजाफा है। तो हमने उनसे भी दरख्वास्त की यूज़ मोबाइल में जो है वो ड्यूटीज़ कम की जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और दुनिया में जो है तरक्की याफ्ता मोबाइल में शुमार होने में जो है अभी टाइम, यानी ये वो सजेशंस हैं जो आपने हुकूमत पाकिस्तान को दी हैं, ये अगर चीज़ें हो जाएं तो इससे इस इंडस्ट्री के अंदर बेहतरी आ सकती है। रिजवान साहब, अब ज़रा बात करते हैं कि हमेशा ताजर जो सेक्टर है या ये तबका है या ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये रिलीफ की बात करते हैं, लेकिन हुकूमत हमेशा एक गिला करती है कि डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स कंप्लायंस के हवाले से ताजर जो है वो ताउन नहीं करते। तो ये गिला क्यों रहता है हुकूमत को? देखिए, आपको बताऊं, मैं आपको टैक्सेशन के मुतालिक आपको बताऊं, ये हमारा जो RTO 1 है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ये देता है। 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो हमारा RTO 1 देता है। बदकिस्मती से बात यह है कि जो शोबा टैक्स देता है उसी को दबाया जाता है, उसी पे जो है डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और उसी को जो है वो प्रॉब्लम में लाया जाता है। जो टैक्स नहीं देता उसको जो है छोड़ दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की बात बताइए आपने, जो अपना ये आपने POS के सिस्टम शुरू किया है आपने, जो अपना पॉइंट ऑफ सेल की जैसे कहते हैं आप, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन की, बहुत से लोगों में मार्केटों में लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की, जबकि हमारे यहाँ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए। उसमें 1, 2, 3 दिन में अगर उसके सेल नहीं होती तो आ जाते हैं दुकानों पे आके जो है उनके जो है वो उसको सील कर देते हैं, 5-5 लाख रुपए फाइन देते हैं। ये कहाँ का जो है इंसाफ है? एक दुकान जो तकरीबन कोई अगर 2, 3, 4, 5 महीने में जो है अगर 5-6 लाख रुपए कमाती है तो आप एक ही दिन में जो है इसको दुकानों को सील कर रहे हैं और 5 लाख रुपए दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ? और जो PS में रजिस्टर्ड नहीं है वो मजे से काम कर रहे हैं, वो सेल भी कर रहे हैं, उनके ना इनपुट है ना आउटपुट है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ जो है वो जो लोग जो है सेस्टर भी जो इनके रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वजह ये है गवर्नमेंट को कोई मैकेनिज्म करना होगा कि जो लोग जो हैं, जो लोग काम नहीं करते, जो लोग टैक्स नहीं देते, यानी आप समझते हैं कि इंप्लीमेंट करवाना होगा। मैकेनिज्म तो पॉइंट ऑफ सेल का मौजूद है। मैं आज किसी रेस्टोरेंट पे चला जाता हूं या किसी दुकान पे चला जाता हूं तो वहां पर जाकर मैं कहता हूं मैंने कार्ड लगाना है, तो वो कहते हैं मशीन नहीं चल रही। सिस्टम तो मौजूद है, यूज क्यों नहीं करते? बिल्कुल। देखिए, हम आपको बताऊं ना, ये जो है यूज इसलिए नहीं करते कि उनको एक आसान रास्ता दिया जाता है। ये जो है जब तक जो सरकारी इदारे हैं उनकी मिली जुगल उससे जो है गठजोड़ से ये काम होता है। अगर उनका गठजोड़ नहीं हो तो वो सीधा सीधा काम करे। मैं आपको बताऊं, आपको हमारे यहाँ एक सिस्टम ही गलत है, एक जो इनकम टैक्स का जो रूल है वो ही गलत है। हमारे यहाँ
जितना ज्यादा से ज्यादा टर्न ओवर उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता है। दुनिया में इनकम पे टैक्स लिया जाता है, हमारे यहाँ टर्न ओवर पे टैक्स लिया जाता है। जो टर्न ओवर हमारा 1% का प्रॉफिट मार्जिन है, आधे % का प्रॉफिट मार्जिन है, आप उस पर टैक्स लेना। लेकिन यहाँ एक निजाम ही उल्टा है कि आप जितना ज्यादा टर्न ओवर करेंगे तो उसके हिसाब से जो है टैक्स दिया जाएगा। इसलिए लोग जो है टर्न ओवर नहीं दिखाते, लोग अपने जो है वो टर्न ओवर छुपाते हैं। इसको जो है आसान किया जाए, आप जो प्रॉफिट और मार्जिन है उस पर आप टैक्स लेना। इनकम टैक्स का मकसद यही है कि आप जो आपकी इनकम हो रही है आप उस पर टैक्स लें, ना कि जो है आपने टर्नओवर पे जो है टैक्स लेना शुरू कर दिया, सेल्स टैक्स लेना दिया। ये सरासर गलती है। जो ये इसको सही होगा, अगर ये सही करेंगे तो लोग अपनी सेल भी दिखाएंगे, अपना टर्नओवर भी सही दिखाएंगे और जो इनकम होती है वो उसके हिसाब से आपको टैक्स मिलेगा इसमें।